गुड मॉर्निंग। आद्या फाउंडेशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का है, ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं। यह चैप्टर जो है क्लास 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही यह सिविल सर्विसेज के लिए, एसएससी के लिए और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं, जो कमीशन हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, तो उनके जो भी जनरल नॉलेज के जो भी पेपर हैं उसमें आपको काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। यह चैप्टर अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपने भारत के उपमहाद्वीप का एक सबसे बेहतर और अपने समय का सर्वोत्तम, आज से 5000 वर्ष पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं के बारे में जानने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि यह चैप्टर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, वह हमारे महाद्वीप का ही नहीं बल्कि विश्व में जो है सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। और इस सभ्यता के बारे में हम आज जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को जानें कि बार बार मैं जो कल्चर की बात कर रहा हूँ, सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, सभ्यता की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे सभ्यता को। कल्चर क्या है? तो कल्चर यानी संस्कार, जो हमारे संस्कार यानी हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, वो क्रियाकलाप लंबे समयों से किसी न किसी वस्तुओं के साथ, किसी न किसी जो है व्यक्तियों के साथ, किसी न किसी पशुओं के साथ या नेचर के द्वारा जो चीज़ें प्रदत्त हैं उनके साथ हमारी जो क्रियाकलाप हैं, वो जो क्रियाकलाप लंबे समयों तक, एक लंबे दूरी तक फैले हों, तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। और वह हमारे जीवन में इतना उपयोगी हो जाता है कि हम उसके बिना अपने किसी भी कार्यों को सफल नहीं कर पाते हैं। तो हम जाने कि संस्कृति क्या है, कल्चर, व्हाट इज कल्चर। तो कल्चर के बारे में आप जानेंगे तो यहाँ पे हमने नोट्स में दिया है, स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ एंटिक्विटीज विच आर जनरली फाउंड कलेक्टिवली ऑन अ लार्ज लैंड एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड, इज कॉल्ड कल्चर। यानी जो बातें आपको हमने बताया वही बात यहाँ पे लिखी गई है, जिसमें आप जानते हैं पुरा वस्तुएं, आर्कियोलॉजिकल जो थिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल दैट मीन्स क्या होता है कि जिसको हमने एक्सकवेशन करके जो है डिगिंग फ्रॉम द अर्थ, यानी पृथ्वी के गर्भ से निकाल करके उन वस्तुओं को देखा, और वो वस्तुएं जो थी आज से 5000 वर्ष पूर्व लोगों की उपयोग की वस्तुएं थी, और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं वस्तुओं के ऊपर उन लोगों का जीवन जो है निर्भर था। तो इन बातों को जो है, ये चीज़ें जो हमें मिलती हैं, ये जो वस्तुएं हमें मिली हैं, वही जो है इनके रहन सहन के बारे में जो है बतलाने का काम किया है, और इनकी सभ्यताओं के बारे में जो है बताने का काम किया है। तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ एंटिक्विटीज, यानी वो सारी वस्तुएं जिसका एक अपना शैली हो, विशिष्ट शैली के हों, जो उनके जीवन यापन को क्या करता हो कि प्रभावित करने का काम करता हो, जो सामान्यतया सामूहिक रूप से एक साथ बड़े भूभाग पर लंबे समयों तक, अर्थात एक विशाल कालखंड तक पाए जाते हो। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं बड़े पैमाने पर, एक बड़े क्षेत्र पर लंबे समयों तक लोग उसका उपयोग करते रहे होंगे या कर रहे हैं। जैसे आज जो हमारा ट्रेंड्स बदला है, हमारी जो संस्कृति में जो है सॉफ्टवेयर जुट गया है, आईटी जुट गया है, तो ये जो चीजें हम लंबे समयों तक फॉलो करते रहेंगे तो यह हमारी क्या हो जाएगी? कल्चर हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं और उनके उपयोग की जो वस्तुएं हैं, जो लंबे समयों तक एक बड़े भूभाग पर लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि आपको मैंने बताया कि ये क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व। आर्कियोलॉजी, क्योंकि लास्ट जो हमने चर्चा किया आपको कल्चर में आपको हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात की।
आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी वो चीजें, वो वस्तुएं जो डिगिंग फ्रॉम द अर्थ, जो एक्सकवेशन के तौर पे हमें मिला है, जो पृथ्वी की खुदाई से प्राप्त हुआ हो, जैसे कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, स्क्रिप्ट्स और जो टूल्स, इक्विपमेंट्स, पॉटरी, ब्रिक्स, बेड्स, बोन्स, ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें क्या हैं? ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स का जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स की जो स्टडी साइंस है, उसी को हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजी कहेंगे। यानी आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी इज द साइंस थ्रू विच द मटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल of the past is discovered by excavating the materials hidden in the womb of the earth। तो मैंने आपको क्या बताया कि आर्कियोलॉजी क्या है? वह विज्ञान है, वह साइंस है, जिसके द्वारा हम जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी वो वस्तुएं जो पृथ्वी के वॉम्ब यानी गर्भ में छुपा हो और जिसे हमने खुदाई से प्राप्त किया हो, और उन चीजों की स्टडी क्या कहलाती है? आर्कियोलॉजी कहलाती है। और इसी के द्वारा, इन्हीं सोर्सों के माध्यम से ही जो है हम लोगों के जो एंशिएंट टाइम में जो लोगों का जीवन यापन था, जो लाइवलीहुड था, जिन वस्तुओं पर निर्भर था, उनका वह उपयोग किस तरीके से करते थे, उन चीजों का पता लगाते हैं। यानी प्राचीन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा अगर हम करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का नॉलेज अगर हमें प्राप्त हुआ है, तो वो सारे नॉलेज का सोर्स क्या है? वह आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? बिल्डिंग्स आएंगे, मॉन्यूमेंट्स आएंगे, पॉटरी आएंगे, ब्रिक्स आएंगे, कॉइन्स आएंगे। तो ये जो चीजें हैं, स्कल्पचर आएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, जो हमें पुराने यानी एंशिएंट टाइम पीरियड में जो है, टाइम पीरियड के हिस्ट्रीज को बताने का काम करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे और इसी के आधार पर जो है, जो पुराने सिविलाइजेशन हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन हुई हैं, उन सिविलाइजेशन की चर्चा जो हम आज कर पा रहे हैं, उसका आधार क्या है? तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में तो हमने जाना, हमने कल्चर के बारे में जाना। अब हम इसके डेप्थ को जानते हैं। आर्कियोलॉजी का क्या हिस्ट्री रहा है, कैसे लोगों ने जाना कि इन वस्तुओं का उपयोग किया जाता होगा इन रूपों में। तो ये जो चीजें हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसके इतिहास पे जाएं तो ग्रीक सिविलाइजेशन यानी ग्रीक में जो है एक्सकवेशन किया गया पिट रिवर्स के द्वारा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रीक से होती है, यानी मिस्र से होती है। और वो आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? तो वो आर्कियोलॉजिस्ट पिट रिवर्स थे। आप देखेंगे जब तो एक दौर चल गया, एक पुरानी सिविलाइजेशन की बात हुई, उनकी गौरव गाथाएं, उनकी प्रॉस्पेरिटी की बात हुई। तो हमारा इंडिया भी कहाँ पीछे रहने वाला है? तो इंडिया के अंदर भी जो है, उस दौर में इंडिया के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर ध्यान दिया कि हम जाने इंडिया की क्या हिस्ट्री रही होगी, भारतीय इतिहास को भी जानने का उन्होंने प्रयास किया। तो इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। तो आप देखेंगे ऑन 15 जनवरी 1784 द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता by William Jones, and from here archaeological exploration was started to know Indian history। यानी मैं बता दूं कि भारत में भी इसकी शुरुआत होती है, इजिप्ट में इसकी शुरुआत हुई पिट रिवर्स के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है एक साइन जो है क्या कह सकते हैं ऑफिसर थे विलियम जॉन्स। उन्होंने जो है 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसका काम मुख्य काम होता है एक्सप्लोरेशन करना, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का एक्सकवेशन करना, पृथ्वी के वॉम्ब को खोदना और उनसे जो है पुराने वस्तुओं को प्राप्त करना, और जिससे वह जान पाए। फिर इसके आगे जो है अगला कदम होता है 1861 में। इन 1861 the archaeological department was established in India and Cunningham was appointed its director।
1884 में जो है एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाता है आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और फिर जो है जब इसमें उन्हें कुछ बेनिफिट्स हुआ, सोर्स मिलते गए, तो जो क्या किया जाता है कि जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का डिपार्टमेंट ही एक अलग कर दिया जाता है, यानी उसके ऊपर हमें अब ज़्यादा ध्यान देना है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया जाता है 1861 में, और उसका एक प्रॉपर डायरेक्टर नियुक्त होते हैं, और पहला डायरेक्टर कनिंघम को बनाया जाता है। तो आप देखते हैं विलियम जोन्स जो हैं एशियाटिक सोसाइटी के जो हैं डायरेक्टर हैं, और जबकि जो है ये कनिंघम जो हमारे हैं जो 1861 में आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट एक नया डिपार्टमेंट बनता है, और उसके वो डायरेक्ट देखेंगे आप इन 1902 सर जॉन मार्शल बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी कनिंघम के बाद इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कमान किनके हाथों में जाता है, तो वह जाता है सर जॉन मार्शल को। और सर जॉन मार्शल जब आते हैं तब वह एक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वो खुदाई करवाते हैं, और कनिंघम के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के लास्ट में कनिंघम का जो है टॉपिक है, उस टॉपिक में हम कनिंघम के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमारा फोकस उस सिविलाइजेशन के ऊपर होगा, तो जॉन मार्शल का एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें, तो हम वहाँ से बात करते हैं, और आगे हम कनिंघम की बात करेंगे टॉपिक के लास्ट में। तो बता दूं कि इन 1902 सर जॉन मार्शल बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वह 1902 में वह दूसरा निदेशक बनते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के पहले जो सिविलाइजेशन मानी जाती थी इंडिया की, जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती थी, वो वैदिक सिविलाइजेशन को मानी जाती थी। लेकिन जब जॉन मार्शल आते हैं 1902 में, 1921 में जो है वह एक्सप्लोरेशन करवाते हैं, एक्सकवेशन करवाते हैं एक स्थल की, एक जो साइट है हड़प्पा, और उस साइट के नाम से जो है उसके बाद जो है एक नई सिविलाइजेशन की खोज होती है, जिसके बारे में यह बताया जाता है कि वैदिक सिविलाइजेशन नहीं बल्कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वैदिक सिविलाइजेशन से पूर्व की एक सिविलाइजेशन है जो काफ़ी डेवलप थी, और इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। थैंक यू।